रात के लगभग 1 बज रहे थे। करीम अपनी बेगम लुबना और भाई अयान के साथ एक निकाह का फंक्शन अटेंड करके गाड़ी से अपने घर जा रहा था। करीम और लुबना की अभी नई नई शादी हुई थी। उनका घर रास्ते से अब थोड़ी ही दूर था कि तभी लुबना ने करीम के कान में कुछ फुसफुसाया। अरे लुबना, अब तो घर थोड़ी ही दूर है, बस थोड़ी देर कंट्रोल कर लो। तभी लुबना ने फिर से करीम के कान में कुछ फुसफुसाया। इस बार करीम ने उसकी बात सुनकर गाड़ी को साइड में लगा दिया। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना और सर से अपना दुपट्टा मत हटने देना। करीम की बात सुनकर लुबना रोड के दूसरी तरफ के जंगल के थोड़ा अंदर गई और थोड़ी ही देर में वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी तो करीम उसे देखकर उस पर चिल्लाने लगा। मैंने कहा था ना तुमसे कि सर से पल्लू को मत हटने देना, तुम क्यों नहीं सुनती हो? आधी रात का समय है, खामखा कोई रूह तुम पर हावी हो गई तो जान को आफत हो जाएगी। लुबना बड़े ही ध्यान से करीम की बात को सुन रही थी और वो लगातार एक टक बिना पलक झपकाए बस उसे ही देखे जा रही थी। करीम के इतना सब कहने पर भी उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने दुपट्टे को हटाकर उसने गाड़ी के पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। उसकी ऐसी हरकत देखकर करीम को कुछ अजीब लगा और वो बड़े ही प्यार से लुबना से पूछते हुए कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना लुबना? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। तभी लुबना ने करीम की तरफ देखकर एक बड़ी ही अजीब सी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे घर लेकर चल, बहुत भूख लग रही है मुझे। करीम को उसका ऐसा बात करने का लहजा कुछ अजीब लगा, इसलिए वो माहौल को शांत करने के लिए उससे हंसी मजाक करने की कोशिश करने लगा। अरे पर तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो मेरे साथ खाना खाया था, इतनी जल्दी भूख भी लग गई तुम्हें? वैसे तो सबके इतना कहने के बाद भी ठीक से खाना नहीं खाती हो और अब तुम्हें 2-2 बार खाना खाना है। हाँ अब जल्दी घर चल। अरे भाभी जान, ये आप भाईजान से किस लहजे में बात कर रही हैं? वो शोहर है आपके, जरा अदब से पेश फरमाइए। अयान की बात का लुबना ने कोई जवाब नहीं दिया और वो गाड़ी में लगे रियर मिरर से उसे बड़ी ही अजीब नजरों से घूरने लगी। अरे ऐसा नहीं है अयान, वो तो बस लुबना की तबीयत थोड़ी खराब है, वो घर जाके आराम करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। घर पहुंचते ही करीम लुबना के लिए खाना गर्म करके रूम में लेके आया तो देखा कि लुबना सो चुकी है। वो खाना लेकर वापस किचन की तरफ गया, तभी उसे अपने कमरे में बड़ी ही अजीब आवाज सुनी। उसने जैसे ही अपने कमरे में जाकर देखा तो लुबना दूसरी तरफ चेहरा की जमीन पर बैठी कुछ खा रही थी। करीम उसे देखकर बहुत हैरानी में पड़ गया। उसने जैसे ही उसके पास जाकर देखा तो उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी जिसके गोश्त को लुबना बड़े ही चाव से खा रही थी। उस समय उसके चेहरे पर एक अलग ही शैतानियत थी। करीम उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया और बड़ी ही सहमी आवाज में उसे पुकारने लगा, लुबना, लुबना, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। करीम के इतना कहते ही लुबना ने उसे बड़ी ही भयानक तरीके से देखा। उसकी आंखों का रंग उस समय सुर्ख लाल हो चुका था। वो बड़ी ही गुस्से में करीम को एकटक देख रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर करीम भी अपने कदम पीछे हटाने लगा कि तभी उसने फिर से उसी मरी हुई बिल्ली के गोश्त को खाना शुरू कर दिया। करीम तुरंत ही उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया और वहां ड्रॉअर से उसने एक छोटी सी बोतल निकाली। उस बोतल के अंदर दरगाह का पानी था जिसे करीम ने ले जाकर लुबना के ऊपर छिड़क दिया। उस पानी की बूंद अपने शरीर पर पड़ते ही लुबना बुरी तरह चिल्ला उठी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। करीम ने उसे उठाकर बिस्तर पर सुला दिया। सुबह जब लुबना उठी तो उसका शरीर बुरी तरह दर्द से टूट रहा था। उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं थी। कल रात किए उपाय से लुबना ठीक तो हो गई थी, लेकिन अचानक से उसका बर्ताव अब कुछ बदल सा गया था। लुबना दिन के 5 वक्त की नमाजी थी, लेकिन उस रात के बाद उसने दिन में 1 वक्त की नमाज पढ़ना भी बंद कर दिया था। वो हर समय बस अपने अंधेरे कमरे में ही बैठी रहती थी। ना तो वो समय से कुछ खाती थी और ना ही ठीक से सोती थी। करीम जब भी उसके पास आने की कोशिश करता तो वो उसे भी खुद से दूर कर देती। बहुत समय से उसके साथ ये सिलसिला चल रहा था कि तभी एक रात अचानक
करीम की नींद खुली तो उसने देखा कि लुबना कमरे में ही नहीं है। उसने कुछ देर तक उसका इंतजार किया, लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं लौटी तो वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगा कि तभी उसकी नजर घर के बाहर आंगन में पड़ी। उसने आंगन में जाकर जैसे ही ध्यान से लुबना की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो डर से पूरी तरह कांपने लगा। उसके भाई आयान की लाश उसके सामने पड़ी थी, जिसके शरीर के मांस को नोच कर लुबना बड़े ही चाव से खा रही थी। ये मंजर देखकर करीम की तो मानो सांसें ही अटक गई थी। इससे पहले कि वो कुछ करता कि तभी लुबना ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसे देखकर करीम जान चुका था कि ये उसकी बेगम लुबना नहीं, बल्कि उसके शरीर में छिपा कोई शैतान है। वह हिम्मत करते हुए उससे पूछने लगा, मुझे पता है कि तुम मेरी लुबना नहीं हो। मेरी पत्नी के शरीर में छुपे हुए कोई शैतान हो तुम। तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? सही कहा तुमने। अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी लुबना है। और मैंने तेरे भाई को इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरी लुबना पर गंदी नजर डाली। अगर किसी और ने भी मेरी लुबना को ऐसी नजर से देखा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और अगर तूने भी कभी मेरी लुबना के पास आने की कोशिश की तो तेरा हाल भी तेरे भाई जैसा होगा। ये बातें सुनकर करीम बुरी तरह से डर से कांप गया और तभी अचानक लुबना बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। करीम जैसे तैसे उसे कमरे तक लेकर गया। उसको अब वही रात याद आने लगी जिस रात को वो शादी से लौट रहे थे। वो अच्छे से समझ चुका था कि ये जो कुछ भी लुबना के साथ हो रहा है जरूर इस सब का उस रात से कोई नाता है। वो समझ चुका था कि अगर उसने अब और देर की तो शैतानी शक्ति धीरे धीरे उसे और लुबना को भी खत्म कर देगी। इसलिए वो सुबह होते ही मौलवी साहब के पास गया और उन्हें जाकर सारा हाल बयान करने लगा। आज शाम होते ही तुम मुझे उसी जगह लेकर चलना जहाँ से ये सब चीजें शुरू हुई थी। उस शैतानी शक्ति को अपने वश में करने के लिए हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मौलवी जी की बात मानकर करीम शाम होते ही मौलवी साहब को उसी जंगल के पास ले गया जहाँ उस रात लुबना गई थी। मौलवी जी करीम को बाहर ही छोड़कर उस जंगल के अंदर चले गए और कुछ देर बाद जब वो जंगल से बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शिकन थी। करीम उन्हें देखकर और ज्यादा घबराने लगा। मौलवी साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? ऐसा क्या है जिसने मेरी लुबना के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है? जिन है वो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा वो उसे। मौलवी साहब की बात सुनकर डर के मारे करीम के शरीर से पसीना छूटने लगा कि तभी मौलवी साहब ने करीम से कहा, दरगाह पर लेकर चलना होगा हमें उसे, तभी वो ठीक हो पाएगी। नहीं तो वो उसे उम्र भर उसके शरीर को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मौलवी साहब, हम उसे दरगाह तक कैसे लेकर जाएंगे? वो उसे कभी ऐसी पवित्र जगह नहीं जाने देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे अपने घर ले चलो। मौलवी जी की बात सुनकर करीम तुरंत ही मौलवी साहब के साथ अपने घर आया। उसने कमरे में जाकर देखा तो लुबना वहां नहीं थी। वो दोनों उसे पूरे घर में ढूंढने लगे कि तभी पीछे से उन दोनों को एक बहुत बड़ा धक्का लगा और वो दोनों अचानक से गिर पड़े। लेकिन वो दोनों हिम्मत करके फिर से उसे ढूंढने लगे कि तभी मौलवी साहब को बाहर के फर्श पर एक परछाई उनकी ओर बढ़ती हुई नजर आने लगी। उसे देखकर मौलवी साहब अपने हाथ में भभूति लिए हुए मन में कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे और जैसे ही लुबना ने उन पर झपटने की कोशिश की वैसे ही मौलवी साहब ने उसके शरीर पर उस भभूति को छिड़क दिया। उस भभूति का स्पर्श पाते ही उसका शरीर पूरी तरह से जलने लगा कि तभी मौलवी साहब ने अपने झोले से भभूति निकालकर उसके माथे पर भी लगा दिया और वो जैसे ही चिल्लाने लगी वैसे ही मौलवी जी ने उसके मुंह के अंदर भी उस भभूति को डाल दिया, जिससे वो भभूति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसके शरीर के अंदर उस जिन्न की ताकत कमजोर पड़ गई। तभी देर ना करते हुए करीम और मौलवी साहब उसे पास वाली दरगाह पर ले गए। दरगाह के अंदर कदम रखते ही लुबना पूरी तरह चिल्लाने लगी और वहां से भागने की कोशिश की। तभी दरगाह के बड़े मौलवी साहब ने उसके ऊपर दरगाह के पवित्र जल को छिड़क दिया, जिससे वो सीधी दरगाह की जमीन पर गिर पड़ी। मैं जानता हूँ कि तू एक जिन्न है,
बता मुझे, क्यों परेशान कर रहा है तू इस बच्ची को? छोड़ दे इसके शरीर को और चला जा यहाँ से। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं यहाँ से गया तो इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहते ही मौलवी साहब ने लुबना के चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया और अपने हाथ में भभूति लिए वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। लुबना उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मौलवी साहब ने उस भभूति को उस घेरे की ओर फेंका और उस घेरे के चारों तरफ भयंकर आग जलने लगी। वह जिन्न उस आग को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगा कि तभी मौलवी साहब दरगाह के अंदर से एक किताब लाकर उसमें से कुछ मंत्र पढ़ने लगे, जिससे लुबना के शरीर में वो जिन्न बहुत ही बुरी तरह चिल्लाने लगा। मौलवी साहब उस किताब को पढ़ते हुए लगातार उस घेरे में लुबना की तरफ भभूति और पवित्र जल फेंक रहे थे। इस क्रिया को चलते हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। धीरे धीरे अब उस जिन्न की शक्ति मौलवी साहब के आगे कमजोर पड़ने लगी थी। वो वहां से बचने के लिए धीरे धीरे लुबना के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी दूसरी मौलवी साहब का ध्यान लुबना के शरीर से निकल रहे एक धुएं की ओर पड़ा। मौलवी साहब ने देर ना करते हुए तुरंत ही पास में रखी पवित्र जल की खाली बोतल में उसमें कैद कर लिया। उस धुएं को बोतल में कैद करते ही उस घेरे की अग्नि अचानक शांत हो गई और लुबना अचानक बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी कि तभी मौलवी साहब ने उसके शरीर पर पवित्र जल छिड़का और करीम को एक ताबीज देते हुए लुबना के हाथ पर बांधने का इशारा किया। करीम ने मौलवी साहब का इशारा समझकर तुरंत ही लुबना के हाथ पर उस ताबीज को बांध दिया। तभी मौलवी साहब ने एक दूसरे ताबीज को करीम के हाथ पर बांध दिया और उस बोतल को मौलवी साहब के दरगाह के पीछे एक दरिया में बहा दिया। उस रात के बाद लुबना बिल्कुल ठीक हो गई और उन दोनों की जिंदगी अब पहले की तरह ही खुशहाल हो गई।